जिंदगी क्या है? एक सफ़र जहाँ जीवन में ना जाने कितने अनजान लोग सुबह टकराते हैं और शाम होते होते शायद ही कोई याद रहता है। परंतु हज़ारों में कोई एक ऐसा भी ज़िंदगी में आता है जिसका चेहरा, उसकी मासूमियत दिल की गहराई तक उतर जाती है। ये कहानी प्रभात और संध्या के मिलन की है, जिसमें रोज़ एक सुबह अपने साथ सारी कायनात के फूलों की खुशबू, चमकीले रंगों की फुहार, नदी की निर्मलता, पर्वत से विशाल हृदय में अपनी संध्या के लिए बहुत सारा प्यार समेटे आती है। ये भोर दोपहर में तपती है, अपनी सूखी प्यास लिए संध्या से मिलने के आस के इंतज़ार में। परंतु ये सुबह प्रकृति के नियम के हाथों मजबूर है। जब संध्या से मिलने के लिए आती है तो भोर चली जाती है। ऐसे ही जीवन में कोई अपना बनकर आता है, आंखों में ढेर सारे सपने और खुशियां देकर दूर कहीं चला जाता है और दे जाता है कभी ना खत्म होने वाला इंतज़ार। ये है राज, अपने गांव का पहला लड़का जो खून पसीना एक करके अपनी मेहनत से पीएमटी के एग्जाम में सिलेक्ट होकर डॉक्टर बनने आया है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। क्या हुआ आपको? उठिए, ठीक है आप? हाथ तो छोड़िए। अरे हाथ छोड़िए। और ये है राहुल, रईस खानदान का एक लड़का जो मेहनत नहीं जानता, बस पैसे उड़ाना जानता है। अ पेरेंट डिपेंडेंट चाइल्ड। रोड क्या तेरे बाप ने बनवाई है? बीच में क्यों लगा रखी है गाड़ी? चल हटा यहाँ से। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम। एक कुत्ते, इडियट। हाँ तेरी तो एक चांटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं। चोर, लुक्खा, लुच्चा, गंदा, चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा लुच्चा है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। देखा है तुझको जब से, हाय मैं तो हिल गया। लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया। बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी,
मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। छत पे सोया था बहनोई, छत पे सोया था बहनोई, मैं तले समझ के सो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। पढ़ रहा है यहाँ पे भी? हाँ यार, क्या पढ़ रहा है? पैथो पढ़ रहा था यार। अच्छा, क्यों बुलाया था तूने मुझे यहाँ पे? यार एक बात है मेरे दिल बोलना। जो मैं तुझसे 1 साल से कहना चाहता था, ये तेरे लिए। मेरे लिए? I love you too, Raj. तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या? तुझे अक्सा बीच घुमा दूं, आज चलती क्या? चाचा की चाय पिला दूं आज। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। हाय राज, हाय सिमरन। कैसे हो? बस ठीक। क्यों बुलाया था यहाँ पे? यार ऐसा था। यार इम्पोर्टेंस मार्क करवा देना, ठीक है? ओके ओके। अच्छा सिमरन, मैं ये बोलना चाहता था। वो उसे अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि वो कितने असमंजस की स्थिति में है। एक तरफ माता पिता की आशाओं के बोझ तले उनकी जिम्मेदारियों का भार और दूसरी तरफ पढ़ाई का बोझ। वो उसे बताता है कि कितनी परेशानी में है। ठीक है। हाय राज। हाय सिमरन। कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी? फैबुलस। अरे क्या यार, पढ़ते रहता है यार। पढ़ने दो यार। पढ़ते नहीं हो, उनको तो पढ़ने दो यार। एग्जाम है यार, अरे प्लीज यार, इसको कुछ सिखाओ। ये नहीं कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता यार पढ़ने दे, वापस कर। उनको दो। अरे यार क्या पढ़ते, क्या है? अरे राहुल, दो उसे। सेटल हुआ अरे बाबा दो। सामने भी।
खाओगे? यार राज, एक बात बता, तू सच में सिर्फ 3 घंटे ही सोता है? तेरा कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब इतना क्यों पढ़ता है? एक्सेसिव ही पढ़ता है। नहीं यार, एक्सेसिव तो नहीं। अब तू खुद सोच, जिसके पापा एक रिटायर्ड टीचर है जो ट्यूशन लेके घर चला रहे हो, जिसकी मम्मी दिन भर काम करने के बाद रात में सिलाई कर रही हो, जिसकी 2 बहनें घर पे बैठी है जो शादी की उम्र की हो, और जिस घर में पूरी जिम्मेदारी एक अकेले लड़के पर हो, उसके लिए तो कोई एक्सेसिव पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। अरे बंद करो यार पढ़ाई की बातें। तू चुप हो जा, तू तो है ही साहब ज्यादा, दूसरों को तो पढ़ने दे। जहां एक ओर राज अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त था, वहीं दूसरी ओर राहुल अपनी जिंदगी में मस्त था। अरे राज, वाइवा कैसे रहा? ठीक रहा यार, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा, बस एवरेज चले गया। कुछ क्वेश्चंस बन गए और कुछ तो नहीं ठीक बने। गया ना? हाँ हाँ ठीक है। बैठो। क्या नाम है? माय नेम इज राहुल खन्ना। कहाँ से आए हो? आई एम फ्रॉम अमेरिका। कुछ पढ़ा वढ़ा है? हाँ सर। क्या पढ़ा है? जो आप बोलो। ऐसा? व्हाट इज इडिमा? इडिमा इज सेंट्रल एंड पेरिफेरल। अच्छा, फिर साइनोसिस क्या होता है? साइनोसिस 2 टाइप, अपर एंड लोअर, ग्रीनिश कलर। कहाँ पढ़ा है? बुक। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर बताओ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर: अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस। टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग। इट्स ए लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग, शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग। क्या पढ़ा क्या है तुमने? मैम सब पढ़ के आया। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा ये बताओ। ऑप्थेल्मोलॉजी। स्क्रीन क्या होता है? कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा। तुम्हारा नाम क्या है? माय नेम इज राहुल खन्ना। तुम्हारे पापा का नाम क्या है? राजेश खन्ना। तुम राजेश खन्ना जी के बेटे हो? हाँ सर। चलो जाओ। थैंक यू सर। हेलो डैड। हाँ था, लेकिन प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं गया। लेकिन एक बात हुई है, जो प्रैक्टिकल लेने आए थे ना, वो आपको जानते हैं। उन्होंने आपका नाम पूछा था, तो प्लीज़ पापा आप देख लेना। पास हो गया, पता है? सच्ची में? चलिए कांग्रेट्स। अच्छा, राज का क्या रहा? राज को कॉल कर रही हूँ लेकिन राज फोन नहीं उठा रहा है यार। हाँ, मैंने भी उसे कॉल करा था, पता नहीं क्या हुआ। चलो ना, जाके मिलते हैं उससे। चलो ये भीड़ क्यों लगा रखी है?
सजदा सोने लख वार करा मैं प्यार तो वध तेनू प्यार करा तेनू सजदा सोने लख वार करा जे दिन नू कह दे तू रात माही वे मैं रात समझ एतबार करा। मेरे दोस्त, जब तुम ये पढ़ रहे होगे तब तक मैं तुम लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। मैं ऐसा कदम उठाना तो नहीं चाहता था, पर जब एहसास हुआ कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करने लायक नहीं, तब मुझे और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत करी, जी जान लगा दी, पर पता नहीं कहाँ कमी रह गई। मेरे एक रिजल्ट ने मेरे परिवार के सारे सपने तोड़ दिए। मैं उनका सामना अब नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद की नज़रों में भी गिर गया। सिमरन, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा साथ छोड़कर जा रहा था। हेलो हेलो, मैं जल्दी में था इसलिए बता नहीं पाया। आकाश दोस्त का लड़का है, ध्यान रख रहे हैं उसका। वेलकम मैम। हाउ वाज योर जर्नी मैम? वेरी गुड। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हंसी क्यों आ रही थी तुम्हें? सॉरी मैम। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम भोपाल। व्हाट डज योर फादर डू? पापा एमएलए। एंड मम्मी? मम्मी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए क्या होता है? बस एक मिनट बस बता ही रहा हूँ बस। सॉरी मैम। बोन कितनी होती है बॉडी का? छोड़, सब्जेक्ट कितने होते हैं फर्स्ट ईयर में? कितने पढ़े थे? 6 सब्जेक्ट। कौन सा? कौन से पढ़े? हेमेटोलॉजी, क्लिनिकल। निकल। थैंक यू मैम। फोन तो डॉक्टर सिमरन को भी आया था, पर उसने वो गलती नहीं की जिसकी वजह से उसने राज को खोया था। अगर आज वो किसी स्टूडेंट का फेवर करती तो हम आज फिर एक अच्छे डॉक्टर को खो बैठते। Suicide for any reason is not acceptable. It's an act of cowardice. Society, parent, and a friend have lost one good doctor. One must understand the equation of emotion in life, in which the understanding of negative and positive emotions depending simply on the acceptance and the non-acceptance. How will you attain the emotional attitude, adulthood? Purely through the simple awareness of acceptance and non-acceptance. This non-acceptance will create emotional agitation. When something is happening or about to happen and not in a way I want, and I accept it, it becomes tolerance. And if I don't accept it, it creates an anger in me. I am not about to encounter the uncertain things. I don't know what is going to happen,
This facing of the uncertain things causes fear in me. Somebody is going for trekking, there also he faces the uncertain things. But when he accepts it, we will not call it fear, but it becomes adventure. What is jealousy? Somebody has something which you don't have. Or somebody is able to produce the result which you are not able to produce. But you are not able to accept it. It becomes jealousy. And if you are able to accept it, it becomes an inspiration for you, and it inspires you that one day I will also produce the expected result. Somebody has hurt you, and you are not able to accept it, it becomes hatred. And if you are able to accept it, it becomes forgiveness. Something which is handled with non-acceptance becomes a negative emotion, and something which is handled with acceptance becomes a positive emotion. This is the emotional equation of life. इस प्रयास के लिए इस लघु चित्र के समस्त पात्र बधाई के पात्र हैं, परंतु मैं इस कथानक से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। यह संभव है कि किसी अपात्र को किन्हीं कारणों से शिक्षक को उत्तीर्ण करना पड़ा, परंतु यह लगभग नामुमकिन है कि किसी अच्छे विद्यार्थी को कोई शिक्षक जानबूझकर अनुत्तीर्ण कर दे। चिकित्सा शिक्षा में कठिनाइयां अंतर्निहित हैं। कुछ विद्यार्थी इससे सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। मैंने इस लघु चित्र के दोनों तरफ के पात्रों को अपने जीवन में भूमिका के रूप में निभाया है। मैं विद्यार्थी भी रहा हूँ और शिक्षक भी हूँ। छात्र रूप में ऐसा मैं पाता था कि कुछ छात्र शिक्षकों के अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि वे उनके मित्रों के बच्चे थे और मेरी भरसक प्रयासों के बाद भी मैं उनसे कुछ को मेरिट में पीछे कभी छोड़ नहीं पाया, परंतु सूची में मेरा भी स्थान बना रहा। मैं कभी भी अनुत्तीर्ण नहीं हुआ। शिक्षक रूप में कभी कभी किन्हीं विद्यार्थियों के लिए सिफारिशें आती हैं और उनमें से किन्हीं को पूरी तरह नकारना संभव भी नहीं होता है। आज की सामाजिक व्यवस्था का दोष है, जहाँ चारों ओर धन व पद प्रतिष्ठित है और शिक्षक उनसे अपनी कीमत पर ही लड़ सकता है। यह साहस हर शिक्षक में नहीं होता है। पलायन किसी भी समस्या का हल नहीं है। जीवन अनेकों बार परीक्षा लेता है। चिकित्सा की शिक्षा उसमें से एक मात्र परीक्षा है। यह कठिन भी है, पर अपने जीवन को त्याग कर पलायन कर लेना सबसे सुगम मार्ग है। भविष्य में भी अनेकों कठिन परिस्थितियां आएंगी। मित्रों, मेरा ये आपसे अनुरोध है, पलायन, विशेष रूप से जीवन से पलायन को अपना ऑप्शन कभी भी विचारों में भी ना आने दें। मेरे समक्ष कठिनतम परिस्थितियों में धीरज न छोड़ने के लिए एक तात्कालिक आदर्श है। ये आदर्श है डॉक्टर महाडिक। मैंने उन्हें कठिनतम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए और कभी बिना हताश हुए अगले संघर्ष के लिए तुरंत तैयार होते हुए देखा है। हम अपने जीवन में कभी भी हताश हों तो हम डॉक्टर महाडिक को तुरंत स्मरण करें। जीवन क्षणिक है, मौत अनंत है। जीवन में मौत को गले लगाना किसी समस्या का हल नहीं। जीवन में बहुत सी बाधाएं आएगी। आप अपने अंदर के सच्चे इंसान को देखो, उससे समझो, अपनी सारी शक्ति के साथ दोबारा प्रयास करो, तिवारा प्रयास करो, 4 बार, कई बार प्रयास करो। ये सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। हमको वो दिक्कत है और वो कहता यार बस मैं इस सो दैट सेंट्रल एंड पेरिफेरल या
से सफर है लोग तू जो राजा लव यू टू मेरा मिनी कॉफी का डजंट मीन दैट शी हैज सो मेनी किड्स